प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई। हम परमेश्वर का अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं बाइबल से, और आज का संदेश है मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद पर। वहां लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इसका जो पहला हिस्सा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आज इस विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। और इसमें जो भेद की बातें छिपी हुई हैं, आज उस बात को हम जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा पूरा वचन। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपसे गुजारिश है संयम के साथ पूरा वीडियो देखिए, पूरा वचन सुनिए, ताकि जो सही संदेश है वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि अंत में जाकर आपको पता चलेगा कि इस वचन का अर्थ क्या है, यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है और क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। मैं विनती करता हूँ प्रभु, जो भी वचन तूने आज हमें दिया है, इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष को बोलता हूँ प्रभु। हर एक जन को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे पर्सनली बोल और बातचीत कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ें, हम थोड़ा पीछे चलेंगे, 6 अध्याय देखेंगे और उसके 7 और 8 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अगर 7 अध्याय और उसके 7 पद में लिखते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और उससे पहले वो कह देते हैं कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे जब हम चलते हैं मत्ती 6 अध्याय में, तब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 अध्याय के 30 आयत से बताते हैं, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। वो जानता है और हमें मुहैया भी कराता है। और आगे देखिए क्या लिखा है 33 आयत में, मत्ती 6 अध्याय के 33 आयत में, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो यीशु मसीह पहले ही हमें बता चुके हैं मत्ती 6 अध्याय के 7 और 8 पद में और 33 पद में कि सब कुछ जानता है परमेश्वर हमें क्या क्या चाहिए, और वो हमें मुहैया कराता है, हमें देता है, सब कुछ देता है हमको। हमारी भलाई के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, हमारी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर पूरा करता है। तो फिर मत्ती 7 अध्याय में आकर प्रभु यीशु मसीह ये क्यों कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आज हम गौर करेंगे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम क्या मांगे प्रभु से, और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब ये वचन हम पढ़ते हैं तो ये वचन जो है वो सबके दिमाग में
जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में बसा हुआ है। जब भी वो प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो इस वचन को हम अपनी प्रार्थनाओं में कोट करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को याद दिलाते हैं उसका वायदा कि प्रभु तूने ही कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने ये भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं कहा कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि ये बात कब हमें पता चलेगी, जब हम पूरा थोड़ा और आगे तक पढ़ेंगे, 12वें वचन तक जब हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। मत्ती 7 अध्याय 7 आयत से और उसके 12वें पद तक यहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। अब हम जब 7 अध्याय की 7 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम प्रीचिंग करते हैं या टीचिंग करते हैं, क्लास लेते हैं, बाइबल क्लास, वहां पर हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि मत्ती 7:7 में क्या लिखा है, तो सब हाथ खड़ा करके बताते हैं, सर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और फिर पूछा जाएगा लूका 6:38 में क्या लिखा है, तो वहां पर बहुत से लोग नहीं बता पाते कि वहां लिखा क्या है। कुछ लोग हैं जो इन बातों को याद रखते हैं। आइए देखेंगे पहले वहां पर क्या लिखा है। लूका 6 अध्याय उसका 38 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये वचन बहुत कम लोगों को याद रहता है, क्योंकि इसमें देने की बात कही गई है। लेकिन जहाँ लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हर प्रार्थना में हम प्रभु से ये वचन प्रभु को याद दिलाते हैं और कहते हैं प्रभु तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आज इस बात को जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर अगर हम पूरा पढ़ते हैं 11 आयत में जब हम आते हैं, तो वहां लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। उससे ऊपर लिखा है 9 आयत में, तुम में से एक ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। जो बच्चे हमसे मांगते हैं, हम उनको वैसा ही देते हैं, अच्छी वस्तुएं जो बच्चे मांगते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर कुछ समझाना चाह रहे हैं, हमें चाहिए क्या। हम मत्ती 6 अध्याय के 7 और 8 पद में और 33 पद में जान चुके हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है कि हमें क्या चाहिए, और वो सब कुछ हमें मुहैया कराता है। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चारों जो सुसमाचार हैं, ये पत्रियां हैं, इनमें कुछ अगर रह गया है, अगर मत्ती ने कुछ छोड़ दिया है तो उसे लूका ने पूरा किया है, लूका ने छोड़ दिया तो मरकुस ने पूरा किया है, मरकुस ने पूरा छोड़ दिया है तो यूहन्ना ने पूरा किया है, यूहन्ना ने छोड़ दिया तो मत्ती ने पूरा किया है, लूका ने छोड़ दिया तो मरकुस ने पूरा किया। इस तरह से एक दूसरे को संभालते हुए ये पत्रियां लिखी गई हैं, और हम देखेंगे कि लूका इस विषय में क्या कहता है। आइए लूका की पत्री निकालेंगे और उसका 11वां अध्याय, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, नौ आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यहां लिखा है, हम देखेंगे लूका 11 अध्याय और 9 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहां इस प्रकार से लिखा है, ये वही बात लिखी है जो हमने मत्ती 7 अध्याय के 7 से 11 पद तक पढ़ी है। यहां पर मैं 9 से
उसके 13 पद तक पढ़ रहा हूं। सुनिए क्या लिखा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। ये सारी बातें वही लिखी हैं जो मत्ती 7 अध्याय के 7 से 10 पद तक लिखी हैं, लेकिन वहां पर 11 पद और यहां का 13 पद, अब दोनों को हम मिलाएंगे और देखेंगे कि क्या बात निकल कर आती है, किस विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मत्ती 7 के 11 पद में लिखा है, तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। लूका 11 के 13 में लिखा है, तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यह है इस वचन की सत्य बात, यह है इस वचन की खासियत, यह है इस वचन का निचोड़, यह है इस वचन की खास बात जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं। यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। तो हम मांगने क्या लगते हैं, हम संसारिक चीजें मांगने लगते हैं। संसारिक चीजों की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पहले ही वो हम सबको मुहैया करा चुका है। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी पहले आयत से मैं पढ़ूंगा, वहां पर क्या लिखा है। कुलुस्सियों 3 की पहली आयत लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। संसारिक वस्तुओं की खोज में नहीं रहना। हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। यहां लिखा है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। और स्वर्गीय वस्तु क्या है, वह है पवित्र आत्मा। अगर लिखा है मत्ती 7:7 में कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। लूका 11:13 में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन आज के लिए बहुत जरूरी है कि हम जब प्रार्थना करें और ये वचन परमेश्वर के सम्मुख रखें कि प्रभु तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हम ये भी याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में भी कहा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी भौतिक वस्तुएं हमें वैसे ही मिल जाएंगी। और मत्ती 6:8 में कहा यीशु मसीह ने कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं गुजारिश करता हूं इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत से लोग इस भेद की बात को जान सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे आकर बताइए कि आज क्या सच में आपने नया वचन सुना है। यदि हाँ तो जरूर लिखिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।